सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला है। उन्होंने हमला करते हुए कहा कि ये पार्टी जनता के वास्तविक मुद्दों के जगह तुच्छ मुद्दों पर हमेशा ध्यान केंद्रित करती रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पार्टी की केवल 2 उपलब्धियां हैं, भगौड़ा और पकौड़ा। जब भी रोजगार की बात आती है तो ये लोगों से पकौड़ा बनाने को कहते हैं, और भगौड़ा तो आप जानते हैं कि देश छोड़कर भाग चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। अखिलेश का एक बार निशाने पर केंद्र यूपी की आ गई डबल इंजन सरकार। पहले मोदी शाह की नीतियों पर किया करारा प्रहार, फिर याद किया योगी पर ममता पलटवार। गजब की मौज। एक साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार की ली, मोदी शाह अपनी सरकार के गुड़ागाड़ में। तभी अखिलेश ने कही ऐसी बात, हंसने को हर कोई हो गया मजबूर। बीजेपी डंकापतियों की सुनहरे बोल पर ऐसा किया चोट, मोदी शाह के साथ ही योगी होने लगे रोस्ट। युवाओं के पास नौकरी नहीं है और अमित शाह जी युवाओं को अब फिटनेस का ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने बताया इस सरकार की, दोनों सरकार की 2 उपलब्धियां हैं, पकौड़ा और भगौड़ा। इन्होंने कहा पकौड़ा बनाओ नौजवान जिन्हें नौकरी चाहिए हो, और भगौड़ा आप जानते हो सब भारत देश का पैसा लेके भाग गए। तो अभी तक जो उपलब्धियां हमें समझ में आ रही हैं, पकौड़ा और भगौड़ा वाली आ रही है। 2 ही उपलब्धियां हैं। 2027 में पीडीए की क्या रणनीति रहेगी चुनाव में? पीडीए में आप लोग भी हैं, जो पीड़ित है, जो दुखी है, उसके साथ समाजवादी पार्टी है, और आप लोगों से ज्यादा दुखी कोई नहीं है, इसलिए हम आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ। धन्यवाद। सुना आपने, पकौड़ा और भगौड़ा के बीच तालमेल बैठाकर अखिलेश ने मोदी शाह और योगी की कैसे ली मौज। कभी पीएम मोदी ने ही तो पकौड़ा तलने को रोजगार की श्रेणी में रखा था, अपनी उपलब्धियों के तौर पर पेश किया था। अब रोजगार की मारामारी ऐसी है, शिक्षित बेरोजगार बड़ी बड़ी डिग्री लेकर बैठे युवाओं के पास एक ही रास्ता, पेट को पालने का एक ही जरिया है, पकौड़ा। अपनी गर्म किस्मत के तले खौलते तेल में पकौड़ा छाने। पैसे लेकर तो वैसे भगौड़ा भाग गया, कुछ आउटडेट है जिससे सरकार वापस भारत लाकर ढिंडोरा पीट रही है। कमाल कर दिया, धमाल मचा दिया, लेकिन भगौड़ा तो पैसे लुटाकर खाली हाथ आएंगे, ऐसा भी हो सकता है। खैर, अखिलेश ने मोदी शाह को लिया। इससे आगे उन्होंने ममता बनर्जी के उस वार पर सवाल किया जिसमें ममता ने योगी को भोगी बताया था। 69,000 टीचर चाकरी গেছে। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, कितने एनकाउंटर में मैं मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकता है। अरे बांग्लादेश तो फ्रीडम আছে। अखिलेश ने भी ममता की ओर से सीएम योगी की राजनीति पर किए गए प्रहार को जायज कुछ इस तरह से करार दिया। तो जो वहाँ व्यक्ति मेरा इंटरव्यू ले रहा है वो तो पूछ सकता है, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपको सुनना चाहिए। मैं जब चला जाऊं तो आपको तर्क देना चाहिए कि इस बात को ऐसे नहीं ऐसे कहा जाना चाहिए था, ये घटना थी। तो भारतीय जनता पार्टी को अगर आईना दिखाओगे तो आपसे नाराज हो जाएंगे। तो अखिलेश के लिए भी योगी भोगी है, जिनके राज में वो सब हो रहा है जो नहीं होना चाहिए था।